नमस्कार, मैं अखिलेश। आज एक बार फिर बच्चा हम लोग अपने चैनल से जुड़ते हैं। चलो आज हम लोग बात करेंगे अपनी नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश। एक बार फिर आज हम सभी लोग बात करेंगे आज एक नए टॉपिक पे। अपनी जो पॉलिटी क्लास स्टार्ट हो रही थी बच्चा, देखो पॉलिटी क्लास क्या, एक्चुअली में अभी डेली लेक्चर नहीं मिल पा रहे थे। थोड़ी समस्या है। समस्या ऐसा ये है कि थोड़ा इस समय हमारा शेड्यूल बहुत बिजी है। उसको थोड़ा हम मंडे से एकदम फ्री हो जाएंगे और उसके बाद हम डेली एक लेक्चर आप सभी को देंगे, ठीक है। अभी थोड़ा शेड्यूल बहुत बिजी था, इस वजह से थोड़ा व्यस्त थे। और इसके बाद हम लोग एकदम पर्टिकुलर प्रॉपर वे से तैयारी की तरह, जिस तरह से एक अच्छी तैयारी, एक पीसीएस लेवल की तैयारी की जाती है, उस तरह से प्रॉपर वे में करेंगे, ठीक है। बस आज फ्राइडे है, ये सैटरडे और संडे, बस इस तरह थोड़ा सा टाइम दीजिए और फिर उसके बाद मंडे से एकदम प्रॉपर वे में क्लास पर्टिकुलर बढ़िया, जैसे पहले डेली लेक्चर मिलता था उस तरह होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये चौथी क्लास तक आपको समझ में आया। अब आज की जो पांचवी क्लास है बच्चा, आज का टॉपिक क्या है? संविधान सभा के जो संविधान के स्रोत, यानी जो संविधान में हमने कुछ चीजें ली थी उनके स्रोत। देखो बच्चा, हमें पता है कि 2 साल 11 माह 18 दिन में संविधान बन के तैयार हुआ और कई सारी आलोचनाएं होगी कि कई सारी बड़े बड़े लोगों ने आलोचनाएं की। नो डाउट अपना संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। और इसकी जो विख्यात है, जो खासियत है, वो अपने आप इसको विश्व प्रख्यात करती हैं। कुछ आलोचनाएं होंगी, अगर आपकी आलोचनाएं नहीं हो रही तो आप अच्छे कार्य कर ही नहीं रहे। देखो आलोचनाएं उसकी होती है जिनकी जो अच्छे कार्य करते हैं, जो अच्छे कार्य करते हैं उनकी आलोचनाएं नहीं हो रही। और तुम निरंतर अपनी सफलता की ओर बढ़ते चलो। अगर तुम्हारी सफलता में, अगर तुम्हारे रास्ते में कुछ रुकावटें नहीं आ रही, कुछ रोड़े नहीं आ रहे, इसका मतलब तुम सही रास्ते पे नहीं चल रहे हो। ये तुम्हारा एक बार डाउट होगा और उसको डाउट को क्लियर करना बच्चा। जब तक समस्याएं ना है, इसका मतलब तुम सही रास्ते पे नहीं चल रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, जिंदगी का एक अनुभव है जो हम आप सभी से बात करते करते शेयर कर देते हैं। और इन सब चीजों से आप एक अच्छे परिपक्व एक ऑफिसर बनेंगे, ठीक है, उम्मीद करता हूं। और तो चलिए, आप सभी को पता है यूपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हो गया, एग्जाम डेट जारी हो गई है और सब कुछ, ठीक है। अब आप लोग अप्लाई कर दीजिए, जो लोग डालना चाह रहे हैं, जो फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिनकी प्रॉपर में बढ़िया तैयारी है, तो अप्लाई कर दो 22 तारीख के पहले। और हाँ, जल्दी से जल्दी कर दो, क्योंकि सेंटर वाला इशू बहुत जल्दी होता है इसमें। जहाँ फिक्स हो गई सीट है तो उसके बाद आपको उस एरिया में सेंटर नहीं मिलेगा, तो इसलिए अपने मन मुताबिक सेंटर चाहने के लिए अभी आप लोग पहले से ही इसको कर दें। तो चलो बच्चा, आप सभी को पता है संविधान के स्रोत। देखो संविधान के स्रोत आपको सभी को हमने पहली ही क्लास में बताया। जो हमारा संविधान है बहुत विशाल, बहुत बड़ा संविधान है और इसमें लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़कर कई चीजों को अडॉप्ट किया गया। और जिसमें 1935 का जो अधिनियम था उससे तो लगभग 60% चीजों को अडॉप्ट किया था। इन सभी चीजों को लेकर हमारा संविधान बना था। उन संविधान में आज हम जानेंगे, उस क्लास में के माध्यम से जानेंगे, इस लेक्चर के माध्यम से जानेंगे कि संविधान में कहां से हमने क्या क्या लिया है, जो भी प्रावधान है कहां से है, क्या क्या है, एक एक करके विस्तार से जानेंगे। तो पहला देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 से एक हमने पूरा इंट्रोडक्शन वीडियोस तो ऐसे ही डाल दीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया था, ठीक है। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री की जो 28 लेक्चर है, प्ले लिस्ट रेडी है उसकी, मॉडर्न हिस्ट्री की, उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलो आज हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम से हमने क्या क्या लिया। हम यहाँ पे वही चीजें देखेंगे जो हमने लिया, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम से सबसे पहली बात बच्चा क्या लिया? संघीय तंत्र। संघीय तंत्र क्या होता है? देखो फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम का मतलब बच्चा सीधी सी बात है, हमने वहां पर समझाया था, यहाँ पे हम ऐसे समझाते हैं। फेडरल का मतलब बच्चा क्या है? एक केंद्र होगा, ठीक है, और एक राज्य होगा, उसके नीचे राज्य होगा, और उसके बाद क्या होगा बच्चा? एक ग्राम होगा, या तो फिर आपका नगर पालिका होगा, ठीक है। सीधी सी बात बच्चा यही बताई गई, जो एक केंद्र होगा, एक राज्य होगा, एक ग्राम होगा, या ऑब्लिक करके नगर पालिका लिख लो, ठीक है, नगर पालिका लिख लो, ठीक है। यानी बच्चा सीधी सी बात क्या बताई गई, भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो फेडरल शब्द है, यानी संघीय शब्द की बात को हमने ले लिया। यानी हमारे यहाँ पर भारत कैसा होगा? एक संघ होगा, यानी राज्यों का संघ होगा, तो संघीय की बात आ गई, ठीक है। क्या होगा इसके? संघीय का मतलब ही क्या होता है? केंद्र होगा, उसके बाद राज्य होगा, उसके ग्राम या नगर पालिका होंगे, ठीक है। जिसका प्रमुख कौन होगा बच्चा? केंद्र होगा। इन सबका प्रमुख कौन होगा? केंद्र होगा, ठीक है। वो अपने आप स्तर में सबको पता है, ठीक है। सबसे ऊपर कौन बैठा? केंद्र बैठा, ठीक है। उसके बाद पहली बात तो संघीय। दूसरी बात क्या? राज्यपाल का जो कार्यालय है, जो बच्चा का राज्यपाल का कार्यालय, ये किससे लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935। यानी जो राज्यपाल कार्यालय होगा उसकी बात कहां से ली गई? कि राज्यपाल का एक कार्यालय होगा,
उसकी बात कहां से ली गई, 1935 का अधिनियम थे, भारत शासन अधिनियम 1935। उसके बाद ठीक है, उसके बाद बच्चा अगली बात क्या ली गई, न्यायपालिका। न्यायपालिका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या न्यायपालिका की हमने कहां से लिया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया। न्यायपालिका क्या बच्चा, भारत कैसी न्यायपालिका, एकल न्यायपालिका है। और सबसे बड़ा बच्चा क्या होता है भारत में, सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके बाद हाई कोर्ट होता है, उसके बाद बच्चा क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। यानी सबसे बड़ा क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद क्या होता है बच्चा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यानी पापा कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, मम्मी कौन है, हाई कोर्ट है, डीसी मतलब क्या है, तुम्हारे भैया दादा, तुम और तुम तो है ही नहीं, भैया दीदी हैं, डीसी, ठीक है, तुम तो है ही नहीं हो, तुम्हारे नीचे जो भी है सबको तुमको कूटेगा, ठीक है। ये सोच लो, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा क्या है, न्यायपालिका। न्यायपालिका का मतलब क्या है बच्चा, एकल न्यायपालिका है। यानी देखो, सुप्रीम कोर्ट एकल न्यायपालिका का बच्चा अर्थ ही यही है। यानी जो एकल न्यायपालिका है बच्चा, इसका अर्थ यही है कि इसका कोई प्रमुख होगा, एक कोई प्रमुख होगा। तो यानी ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, इसका इन सबका प्रमुख कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट है, इन्हीं के विभिन्न अंग समझ लो, कुछ भी कह लो, ये सिर्फ अंग नहीं है, इन्हीं के बच्चे हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट के बच्चे हैं हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। लेकिन उसके पहले ऐसे सबसे बढ़िया पापा मम्मी और भैया दीदी, ठीक है। डीसी को भैया दीदी समझ लो, और एचसी को मम्मी समझ लो, पापा समझ लो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। बस एकदम समझ लो, बात खत्म तुम्हारी, ठीक है। उसके बाद लोक सेवा आयोग, यानी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन है बच्चा, लोक सेवा आयोग है, उसकी बात भी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा कहा गया। उसके बाद आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध आर्टिकल 352, 356, 360, जो क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल, स्टेट इमरजेंसी, और क्या है, वित्तीय फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, वित्तीय आपातकाल। इन तीनों की बात, राष्ट्रीय आपातकाल, जितने भी आपातकाल है, यानी आपातकालीन उपबंध तीनों जो है बच्चा कहां से लिए गए, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। वह प्रशासनिक विवरण या इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में भी लिया गया, ठीक है, वह प्रशासनिक विवरण। चलो, यानी भारत शासन अधिनियम से हमने क्या क्या लिया, संघीय तंत्र लिया, राज्यपाल का कार्यकाल लिया, न्यायपालिका लिया, और लोक सेवा आयोग का बात की गई है, उसी से लिया गया आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण, ठीक है, जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन है वह डाटा, उसके बारे में भी लिया गया। कहां से लिया, भारत शासन अधिनियम 1935। इतनी चीजें समझ में आई। एक बार समझ में आए, दो बार वीडियो देखो, तीसरी बार नोट्स बनाना की कोई जरूरत नहीं, 2-3 बार वीडियो देखो, अपने आप रट जाओगे, ठीक है, जरूरतें नहीं है, ठीक है। ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान यानी बच्चे जो ब्रिटेन का संविधान था उससे हमने क्या लिया, संसदीय शासन। जो संसदीय शासन है, संसदीय शासन का मतलब समझ रहे हो बच्चा क्या होता है, संसदीय शासन का मतलब ये होता है कि जो भारत में जो संसदीय शासन यानी जो पार्लियामेंट होगा उसका राष्ट्रपति प्रमुख होगा, ठीक है। पार्लियामेंट है उसका प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति है, 3 अंग है ना, राष्ट्रपति है, राज्यसभा है, लोकसभा, ये क्या है, संसदीय शासन है, ठीक है, संसदीय शासन। उसके बाद विधि का शासन, यानी विधि का कानून का शासन होगा, भारत का संविधान होगा, उसी के द्वारा शासन किया जाएगा, यानी कानून का शासन। विधायी प्रक्रिया और एकल नागरिकता, क्या और क्या, एकल नागरिकता यानी ओनली वन सिटीजनशिप, कहां से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से। अच्छा, एक बात बताओ, तुम भारत के हो, मान लो उत्तर प्रदेश को, तुम कल सिक्किम पहुंच जाते हो, तो वहां ये नहीं पूछा जाएगा भैया आप कौन से देश के हैं, कौन से प्रदेश के हैं, आपकी नागरिकता, ये नहीं पूछा है। आप ही भारत के हैं, आप भारत के हैं। आप आधार कार्ड में जो कलुआ वाली फोटो, जो तुम्हारी काली वाली जिंदगी की सबसे खराब फोटो जो तुम्हारी है, उसमें जो लड़की स्मार्ट दिख जाए भाई, उसी से तुम शादी कर लेना। आधार कार्ड ये फोटो देखे बिना ना रहना तुम, ठीक है। चलो नौकरी ले लो पहले, ना तो कोई ना मिलेगा तुमको, ठीक है। तो ये सोचो, एकल नागरिकता की बात कहां से आती है बच्चा, ब्रिटेन के संविधान से। यानी एकल नागरिकता की बात किससे आती है, ब्रिटेन के संविधान से आती है। याद कैसे करोगे, तो बच्चा महारानी विक्टोरिया कहाँ रहती थी, सिर्फ ब्रिटेन, यानी एक ही महारानी तो जो विक्टोरिया थी कहाँ रहती थी, ब्रिटेन में रहती थी, इसलिए एकल नागरिकता कहां से आई, ब्रिटेन से ही। चलो अगला बात क्या है, एकल नागरिकता। मंत्रिमंडल प्रणाली, यानी मंत्रिमंडल प्रणाली, जो कैबिनेट मंत्री हो गए, जो राज्य मंत्री हो गए, स्वतंत्र प्रभार मंत्री हो गए, ये सारे जो मंत्री की प्रणाली आई, जो मंत्रिमंडल की प्रणाली आई, ये भी कहां से है बच्चा, ब्रिटेन की, कहां से है बच्चा, ब्रिटेन के संविधान से। यानी मंत्रिमंडल की प्रणाली कहां से है बच्चा, ये जो मंत्रिमंडल की प्रणाली है बच्चा, ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है। परिमाधिकार लेख, ये जो परिमाधिकार लेख है बच्चा, ये क्या, देखो ये रिट के अनुसार आती है। इन सब चीजों को हम आगे चल के विवरण करेंगे, चर्चा करेंगे। अभी ये जो समझो, जो परिमाधिकार लेख है ये कहाँ किसके अंतर्गत आते हैं, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, ठीक है। उसके बाद संसदीय विशेषाधिकार, जो हमारे संसद को, जो हमारे पार्लियामेंट में कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, और वह द्विसदनवा
द्विसदनवाद है हमारे यहाँ। एक बात बताओ, एक राज्यसभा है सबको पता है, एक क्या है लोकसभा, यानी दो सदन है कि नहीं है। तो द्विसदन व संसदीय विशेषाधिकार या संसदीय शासन जितनी बातें हैं सब किससे ली गई, ब्रिटेन के संविधान से। तो एक बात बताओ, हमारे यहाँ आजादी के पहले कौन शासन कर रहा था, संसद कर, कौन कर रहा था, ब्रिटेन कर। हमारे यहाँ आजादी पहले शासन कौन कर रहा था, ब्रिटेन कर रहा था। इसलिए इन सब चीजों को हमने उठा लिया, इन्हीं की सारी चीजों को हमने उठा लिया, समझ में आया। यानी जितनी भी संसदीय चीजें होंगी बच्चा कहां से लिया, ब्रिटेन से लिया। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो अगली बात देखो, यूएसए के संविधान यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान से हमने क्या लिया। पहली बात तो क्या लिया, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट 12 से 35 FR। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो फंडामेंटल राइट मूल अधिकार के अध्यक्ष कौन थे, कौन थे बच्चा, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसलिए बोला था ताकि तुम कंफ्यूजन हो जाओ, फिर जाओ वीडियो देखो जाके जो हमने पढ़ाया था, ठीक है। खैर वो तो तुम्हारी ऊपर डिपेंड है, तुम देखोगे कि नहीं देखो, ठीक है। यूएसए का संविधान यानी मूल अधिकार जो है बच्चा किससे लिए गए, फंडामेंटल राइट कहां से लिए गए हैं, यूएसए से लिए गए। 12 से 35 आर्टिकल है, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे यानी जो इसकी जो समिति बनाई गई थी, जो कमेटी बनाई गई, जो फंडामेंटल राइट के अध्यक्ष थे, कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। चलो अगला बात क्या है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है किससे ली गई, यूएसए से। एक बात बताओ, हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है, जो सुप्रीम कोर्ट, वो एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक पद है कि नहीं, नहीं बताओ। सुप्रीम कोर्ट कहीं आर्टिकल में दिया है कि नहीं, देखो संवैधानिक का मतलब वही है जिसको किसी भाग में, किसी अनुसूची में, किसी आर्टिकल में किसी का विवरण दिया गया है, वो क्या होगा, संवैधानिक हो जाएगा। बोलो हाँ, संवैधानिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बताओ आर्टिकल 124 के तहत, अनुच्छेद 124 के तहत क्या है, सुप्रीम कोर्ट। 214 के तहत क्या बच्चा, 214 के तहत क्या है, हाई कोर्ट है। यानी ये सब चीजें क्या है, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्र है कि नहीं। हमारी यहाँ सुप्रीम कोर्ट में किसी का ये तो नहीं कि किसी के फूफा कह देने कि हमारे फूफा कहना है या तुम्हारा जीजा कहना, ऐसा तो नहीं चल रहा ना, कहीं कहने में तो नहीं चल रहा ना भैया, चल रहा हो तो बताओ, ऐसा तो नहीं चल रहा हमारे जानने में। क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो भारत का संविधान है हम उसी के अनुसार चल रहे हैं और हमारा सुप्रीम कोर्ट उसी के अनुसार सब चीजों को जजमेंट देता है, ठीक है। वो कभी कभी सरकार के पक्ष में होता है, कभी कभी सरकार के पक्ष में हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं, भारत की स्वतंत्र है कि नहीं है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहां से लेगा, यूएसए से, यूएसए से लेगा, ठीक है। उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन जो आर्टिकल 137 है बच्चा, किसमें है, आर्टिकल 137 में क्या बताया गया, न्यायिक पुनरावलोकन बताया गया कि नहीं बताया गया। 137 में न्यायिक पुनरावलोकन की बात की गई कि नहीं की गई। चलो अगला क्वेश्चन का सिद्धांत, ठीक है, वो यानी न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। देखो न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत समय समय पर, जहां मान लो सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा, केशवानंद भारती केस का हम उठा लेते कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये है केशवानंद भारती में, और कल जाके कोई वैसा ही केस आ जाती है जिसमें समय के साथ परिवर्तन करना, तो उसने बदलाव कर दिया। तो यानी उस केस में क्या किया, न्यायिक पुनरावलोकन किया, समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, उपराष्ट्रपति पद का, यानी सीधी सी बात है, हमने यूएसए से क्या लिया, जो भारत का वाइस प्रधानमंत्री, भारत का जो वाइस उपराष्ट्रपति होगा बच्चा, वो कहां से लिया, यूएसए से। यानी आर्टिकल 63 कहां से लिया गया, आर्टिकल 63 बच्चा कहां से लिया गया है, कहां से लिया गया है, यूएसए से। चलो और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या बच्चा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, ठीक है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी कि कुछ समझ में आए, राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61, न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने, इन सभी पर, यानी जितने भी ये सभी लोग हैं, राष्ट्रपति हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो चाहे हाई कोर्ट के न्यायाधीश, इन सभी को लोगों को जो पर महाभियोग लगाया जाएगा, इम्पीचमेंट लगाया जाएगा, कहां से लिया गया, यूएसए से। यानी इनको हटाने का भी बात बताएगी हमारे संविधान। बताओ कितना अच्छा है, किस भारत के सबसे प्रथम नागरिक को हम हटा सकते हैं अगर संविधान के कार्य नहीं कर रहा है, कार्य के अनुसार, ठीक है, संविधान के अनुसार अगर कार्य नहीं करता तो उसको हम हटा सकते। हमारे पास पावर है कि नहीं है, महाभियोग आर्टिकल अनुच्छेद बच्चा किसके 61 के तहत है कि नहीं, अनुच्छेद 61 के तहत हम इम्पीचमेंट राष्ट्रपति पे लगा सकते कि नहीं लगा सकते, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, आयरलैंड का संविधान, यानी जो आयरलैंड का संविधान, इससे क्या लिया, सबसे मेन चीज लिखी गई डीपीएसपी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, किससे 36 से 51 तक, ठीक है, 36 से 51 तक, 36 से 51 तक लिया गया कि नहीं। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक बच्चा क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कहां से लिया, आयरलैंड से, बहुत बार पूछा गया। उसके बाद राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, ये भी पूछा गया, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति को हमने कहां से लिया, तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति
पद को बच्चा हमने कहां से लिया, आयरलैंड से लिया। और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, जो राज्यसभा के सदस्य उनके लिए नामांकन की बात कहां की है, आयरलैंड से की गई। तो समझ में आया, आयरलैंड से हमने क्या लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया, राष्ट्र की निर्वाचन पद्धति ली और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। चलो अगला क्वेश्चन क्या बच्चा, कनाडा से हमने क्या लिया, कनाडा। कनाडा कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर। ये संयुक्त, देखो ऐसे, देखो ऐसे, ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, मान लो ये यहाँ कनाडा ऊपर है, यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका, नीचे मैक्सिको। ठीक है, जब नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का मैप पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले, बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले, ठीक, उसमें बताएंगे। ठीक है, तो कनाडा का संविधान का है, संयुक्त सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी जो हमारा केंद्र होगा सशक्त होगा, कैसा होगा, डोमिनेंट करता होगा किस पे, राज्यों पर। ठीक है, यानी जो डोमिनेंट कर रहा होगा राज्यों को। ठीक है, तो यानी सशक्त केंद्र की एक साथ एक संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। यानी अवशिष्ट शक्तियां कौन सी होती है, देखो बच्चा हमारे यहाँ 3 प्रकार की सूची थी ना, एक संघ सूची थी, एक राज्य सूची थी, एक कौन सी, समवर्ती सूची थी। और जो बचे हुए सब्जेक्ट थे उनको कहाँ डाल दिया, अवशिष्ट शक्तियों में। और इसकी प्रमुखता किसको दी गई, केंद्र को। यानी जो अवशिष्ट शक्तियां हैं उस पर कौन कानून बनाएगा, तो उस पर कौन बनाएगा, केंद्र। जैसे अवशिष्ट शक्तियां में क्या आते हैं, हवाई अड्डा आ गए, एरोप्लेन आ गए, ये सब कहाँ आते हैं, अवशिष्ट शक्तियां में आते हैं। और इन्हीं पर कानून कौन बनाता है, देखो मोदी जी किसी को खरीद रहे हैं, किसी को बेच रहे हैं, कोई रोक सकता है, कौन प्रदेश नहीं रोक सकता, क्योंकि वो कहाँ आते हैं, अवशिष्ट शक्ति में आते हैं, अवशिष्ट सूची में आते हैं। और इस पर किसका अधिकार है, इस पर बच्चा केंद्र का अधिकार। समझ में आया। चलो, यानी कनाडा से हमने क्या लिया, अवशिष्ट शक्तियां। ठीक है, कैसे याद रखोगे, तो अवशिष्ट शक्तियां में क्या है, एरोप्लेन। कनाडा कैसे जाएंगे, एरोप्लेन से। सीधी बात, कनाडा जाना है, अवशिष्ट शक्तियों के अनुसार कहां से लिया गया, कनाडा से लिया गया। चलो अगला क्वेश्चन है, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, यानी केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। सीधी सी बात है, देखो यहां तो दिया गया केंद्र के द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, लेकिन राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, तो केंद्र की अनुशंसा पर, यानी केंद्र क्या कहती है, अनुशंसा करती है, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है राज्यपाल को। ठीक है, तब वो अपनी रिपोर्ट किसको भेजती है, किसको भेजती है बच्चा, अपनी रिपोर्ट भेजती है बच्चा, किसको भेजती, राष्ट्रपति को। यानी बताती है कि ये इनके बारे में इनको नियुक्त किया जाए। ठीक है, तब होता है, यानी केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। और उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्यायी निर्णय। ठीक है, और जो हमारा भारत का उच्चतम न्यायालय बच्चा, यानी सुप्रीम कोर्ट है, उसका परामर्शी कैसा, परामर्शी। परामर्शी मतलब बच्चा, परामर्शी आपस में समन्वय बना के जो न्याय निर्णय होता है उसकी बात ली गई। कहां से लिया गया, कनाडा संविधान। तो इन 5 देशों में जो भी लिया गया, समझ में आया। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा बच्चा, तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान होगा। ठीक है, चलो और महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको हम आगे देखते, चलो आगे देखो। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे इसी क्रम में देखते हैं और जानेंगे संविधान के स्रोत जो महत्वपूर्ण थे, जो हमने दूसरे देशों के संविधान से लिया, उन सब के बारे में देखते हैं। तो बच्चा देखो आगे देखते हैं, तो पहला जो अगला 6 नंबर पे है, कौन सा, ऑस्ट्रेलिया का संविधान। यानी ऑस्ट्रेलिया का संविधान से बच्चा हमने क्या क्या लिया, सबसे पहले क्या ली, समवर्ती सूची। देखो अभी मैंने बताया ना कि 3 सूची थी, एक संघ थी, एक केंद्र थी, जो संघ थी उसी केंद्र कहते हैं। ठीक, और एक राज्य थी, और तीसरी कौन थी, समवर्ती। तो समवर्ती सूची में पता केंद्र और राज्य का दोनों का क्या होता है, आपस में समन्वय होता है। ठीक है, हालांकि डोमिनेंट कौन करता है, राज्य के ऊपर कौन करता है, डोमिनेंट केंद्र करता है। ठीक है, यानी केंद्र प्रमुख होता है समवर्ती सूची में। ठीक है, लेकिन बच्चा जो समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट था, ये कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान। यानी ऑस्ट्रेलिया के संविधान में पहले से बताया गया था समवर्ती सूची होगी। ठीक है, तो जो समवर्ती सूची के कॉन्सेप्ट कहां से है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान। कहां से आया, जो समवर्ती सूची का बच्चा कॉन्सेप्ट है, कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान। कैसे लिया गया, कहां से बच्चा लिया गया, कहां से लिया गया बच्चा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान। ठीक है, चलो अगली बात क्या बताइए, व्यापार और वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता। जो व्यापार के और वाणिज्य, यानी जो व्यापार की बात कही और वाणिज्य जो बच्चा है उसके समागम की स्वतंत्रता कहाँ की गई बच्चा, उसके समागम की स्वतंत्रता की बात बताई गई। इतनी बात समझ में। चलो अगली बात क्या, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। कैसी बच्चा, संयुक्त बैठक। बच्चा जो संसद है हमारा, जो पार्लियामेंट है, उसके दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस आर्टिकल 108 के तहत कौन करेगा, राष्ट्रपति जिसकी अध्यक्षता करेगा। तो अनुच्छेद 108 के तहत बच्चा क्या, अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 108 के तहत कौन करेगा बच्चा, अरे ऐसे देखो, ठीक है, 108 के तहत बच्चा कौन करेगा, अनुच्छेद 108 के तहत कौन करेगा, राष्ट्रपति इसकी संयुक्त
अध्यक्षता करेगा, ठीक है। संयुक्त बैठक की बात बताएगी, ठीक है, जहां पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों होंगे। उसके बाद अगला क्या है, जर्मनी का वाइमर संविधान। तो जर्मनी का वाइमर, ये वाइमर शब्द का पहले जानो, संविधान। जैसे यहाँ अपने संविधान है, तो उसी तरह जर्मनी का जो संविधान है उसको वाइमर कहा जाता है, यानी ये जर्मनी के संविधान का वाइमर है, ठीक है। वाइमर, जर्मनी का संविधान जो होता है वाइमर, यानी जो जर्मनी का संविधान है उसका नाम ही वाइमर है, ठीक है। चलो, यानी जो वाइमर है बच्चा क्या है, जर्मनी का संविधान है। जो वाइमर है कि बच्चा क्या है, जर्मनी का सिद्धांत है, संविधान है बच्चा, क्या है, जर्मनी का संविधान है, क्या, वाइमर, ठीक है। चलो, यानी आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, जो फंडामेंटल राइट होते हैं, जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, ठीक है, उस आधार पर जो हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है बच्चा, समाप्त कर दिया, यानी स्थगन कर दिया जाता है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट 21 जो आर्टिकल है, 21 आर्टिकल वो नहीं खत्म होगा तुम्हारे जीने की इच्छा वाला, ठीक है। ऐसे कई 2-3 और आर्टिकल हैं जो समाप्त नहीं होंगे, बाकी जो भी आप जितने फंडामेंटल राइट उनको समाप्त कर दिया, यानी मूल अधिकारों का स्थगन कर दिया गया आपातकाल के समय, ठीक है। ये कहां से लिया गया, जर्मनी से। चलो उसके बाद और अगली बात क्या बताइए, सोवियत संघ, यानी जो रूस है बच्चा, सोवियत संघ को क्या लिखेंगे हम, सोवियत संघ को हम लिख लो वर्तमान समय में जो रूस है उसी से मान लो सोवियत संघ पूर्व का संविधान। मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल राइट तो हमने कहां से लिए थे, वो तो अलग बात, ये फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, ये क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, मूल कर्तव्य जो हमारे। और प्रस्तावना में न्याय, प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श वाक्य, ये जो शब्द लिए गए प्रस्तावना में, क्या लिए, जो प्रस्तावना में न्याय है, सामाजिक है और आर्थिक और राजनीतिक शब्द है, इसको कहां से लिया गया, सोवियत संघ से लिया गया। यानी सोवियत संघ से क्या क्या लिया गया, पहली बात तो मूल कर्तव्य को लिया गया, उसके बाद बच्चा क्या लिया गया, प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, न्याय शब्द को लिया गया, सामाजिक शब्द को लिया गया, ठीक है, ये न्याय के बाद कॉमा लगा लो, ठीक है। और न्याय का मतलब कैसे होगा, सामाजिक होगा, आर्थिक होगा, शैक्षिक, राजनीतिक होगा, ठीक है। न्याय की बात की बताइएगा, आदर्श वाक्य जो है, आदर्श वाक्य लिए गए प्रस्तावना, ठीक है। चलो उसके बाद बच्चा फ्रांस का संविधान, जो फ्रांस का संविधान है बच्चा, ये जो फ्रांस का संविधान है इसमें क्या लिया गया, गणतंत्रात्मक, जो गणतंत्रात्मक शब्द है बच्चा वो लिया गया फ्रांस के संविधान से। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता यानी इक्वालिटी और बंधुता के आदर्श वाक्य, ये आदर्श वाक्य लिए गए। तो प्रस्तावना से क्या, प्रस्तावना में क्या क्या लिया गया, इसी से स्वतंत्रता लिया गया, समता लिया गया और क्या लिया गया, बंधुता। ये कहां से लिया, फ्रांस के संविधान से। कहां से लिया बच्चा, फ्रांस के संविधान से। और गणतंत्रात्मक जो शब्द है, गणतंत्रात्मक, जैसा कि गणतंत्रात्मक राज्य क्या, कौन सा देश है, जैसे हम लोग गणतंत्रात्मक है कि नहीं है, बोलो हाँ है कि नहीं है। चलो ये सारी चीजें मैंने पहले ही लेक्चर में बताई थी और इन सब के विषय में मैंने डिफरेंस में भी बता दिया आप सभी को, तो चैनल पे जाके इन सब चीजों के बारे में डिफरेंस देख लो, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। अगर फिर भी समस्या तो कमेंट बॉक्स में पूछ ले, फिर बता देंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन होगा बच्चा, सॉरी अगला जो बात है, अगली बात कहां से ली गई, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से सबसे महत्वपूर्ण बात ली गई, संविधान में संविधान संशोधन जो आर्टिकल 368 है, यानी जो अनुच्छेद बच्चा 368 है वो कहां से लिया गया, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद बच्चा 368 कहां से, अनुच्छेद बच्चा जो 368 है, ये 368 कहां से लिया गया, तो जो अनुच्छेद 368 में बताया कि भारत के जो संविधान होगा उसमें संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बात की गई, कहां से लिया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान, यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया, भारत में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। और राज्यसभा के जो सदस्य होंगे, जो आरएस होगा, जो राज्यसभा होंगे, जो आर्टिकल 80 में है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, और इन्हीं के निर्वाचन की बात कही गई, जो राज्यसभा में सदस्य होंगे उनके निर्वाचन की बात किसमें कही गई बच्चा, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, ठीक है, यानी उनके निर्वाचन की बात बताई गई, यानी जो राज्यसभा होगा उनमें सदस्यों का निर्वाचन होगा बच्चा कहाँ, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया बात, ठीक है। यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया, जो राज्यसभा के सदस्य होंगे उनका निर्वाचन भी होगा, ठीक है। कैसा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से, तो सबको पता है ना। चलो अगली बात क्या है, जापान के संविधान से, जापान के संविधान से हमने क्या लिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसके बारे में लिया गया, यानी जो कानून के द्वारा कुछ स्थापित प्रक्रिया की जाएंगी, विधि मतलब कानून, विधि का मतलब क्या होता है बच्चा, कानून, ठीक है, विधि का मतलब बच्चा क्या होता है, कानून, ठीक है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में हम कानून क्या कहते हैं, विधि कहते हैं, ठीक है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बच्चा कहाँ से लिया, जापान से। इन सारी चीजों को हमने एक बार रिवीजन किया, एक बार देखते हैं फिर से, चलो देखो 2 मिनट में देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया, समवर्ती सूची लिया, व्यापार और वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ली, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो बात बताई कहां से लिया, ऑस्ट्रेलिया संविधान से, जो 108 अनुच्छेद के तहत होता है। अध्यक्षता कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। चलो जर्मनी का वाइमर संविधान, ये जो वाइमर शब्द है कहा है, जर्मनी के संविधान को ही वाइमर कहा जाता है, ठीक है, जो
जर्मनी का संविधान उसको क्या कहा जाता है बच्चा, वाइमर कहा जाता है। ठीक है, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, यानी जो फंडामेंटल राइट को हमारे स्थगन कर दिया जाएगा, एबॉलिश कर दिया जाएगा। कब किया जाएगा, ऐसा कौन, सिर्फ एक कंडीशन हो, ये भारत में आपातकाल लगा होगा। ठीक है, ये कहां से लेके, जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया। उसके बाद सोवियत संघ का मतलब रूस का संविधान से क्या लिया गया बच्चा, मूल कर्तव्य लिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, प्रस्तावना। जैसे हमारे संविधान में मूल अधिकार दिए गए, वैसे मूल कर्तव्य की बात कहां से ली गई, रूस से ली गई। ठीक है, प्रस्तावना में न्याय का मतलब क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, चाहे जिस तरीके से वो न्याय है वो दिलाने का आदर्श वाक्य जो है प्रस्तावना में न्याय की बात कही गई, उसका मतलब था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, आदर्श ये वाक्य लिया गया। उसके बाद बच्चा फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया, पहली बात तो गणतंत्रात्मक शब्द जो है, यानी जो हम गणतंत्र हैं, गणतंत्र जो है अभी 26 जनवरी को हम लोगों ने बनाया, इस शब्द का बात कही गई। गणतंत्र मतलब क्या होता है, डिफिनेशन मैंने पूरा एक वीडियो बनाया, आप लोग देखें। ठीक है, चलो, गणतंत्रात्मक जो शब्द है वो कहां से लिया, फ्रांस के संविधान से लिया। और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता, जो प्रस्तावना है उसमें हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, उसमें समता की बात करते हैं, समता मतलब इक्वालिटी की बात करते हैं, स्वतंत्रता मतलब आजादी की बात करते हैं, बंधुता का मतलब एकता की बात करते हैं। कि आदर्श वाक्य को लिया गया कहां से, फ्रांस के संविधान से लिया गया। इन सब चीजों को पूछ लो, प्रीलिम्स में, पीटी में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, चलो, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका संविधान से हमने क्या लिया, बस एक चीज खास बात ली है, संविधान से क्या लिया, संशोधन की प्रक्रिया, यानी जो दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली, दक्षिण अफ्रीका। यानी सीधी सी बात है, जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें अमेंडमेंट की प्रक्रिया को हमने कहां से ली, जो अमेंडमेंट की प्रोसेस है, यानी अमेंडमेंट की प्रक्रिया बच्चा कहां से ली, 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत जो होता है बच्चा, कहां से लिया हमने, दक्षिण अफ्रीका से लिया, यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया। चलो, अगला और अंतिम बात क्या बच्चा, जापान के संविधान से। जापान के संविधान से क्या लिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, क्या लिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जिसको हम हिंदी भाषा में क्या, तो विधि का मतलब होता है कानून। क्या होता है हिंदी भाषा में, विधि का मतलब बच्चा क्या होता है, लॉ होता है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में इसको हम क्या कहते हैं, कानून कहते हैं। ठीक है, तो ये था संविधान के कुछ ऐसी चीजें जो हमने दूसरे देशों से लिया, और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद है। प्लीज अगर अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट, पढ़ते हैं उसका। जय हिंद, जय भारत।